धनम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संबदाहुयाणम एसो पंच नमकारो सर्वभावपुणासनो मंगलानं च दब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भैवम जय स्वर्णं बभवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रवचन की शुरुआत करने के पहले एक मेंटालिटी आपकी चेक करना चाहता हूँ। संसार के क्षेत्र में आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, पूरी दुनिया खुली पड़ी है। 5 करोड़ की चीज़ चाहिए, 500 करोड़ की चीज़ चाहिए, आपको देने के लिए देने वाला तैयार है। सबसे पहले इनकी कंडीशन वो होगी, आप जो कुछ भी लेना चाहते हो वो पहले पूछेगा व्हाट यू आर रेडी टू पे। आप चुकाने के लिए क्या तैयार हो। 10 रुपया चुकाने के बाद करोड़ की गाड़ी 100% नहीं मिलती है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, लव, आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, पहले नंबर का प्रश्न ये है व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। ये पाने के लिए गुरु भगवान देने के लिए तैयार थे। ये घाटकोपर ने अभी ही माहौल देखा, इतना जबरदस्त माहौल जो देखने के बाद आप पावन हो जाती है। मगर ये पाने के देने के लिए गुरुदेव तैयार थे, मगर पहली कंडीशन थी व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। सारे संसार का त्याग, माता पिता का त्याग। हमारे वहाँ आचार्य सूत्र 4 चीज लिखते हैं, ये पाने के लिए तुझे 4 चीज छोड़नी पड़ेगी। नंबर 1 धन, नंबर 2 स्वजन, नंबर 3 देह और नंबर 4 मन। धन स्वजन देह ममत्व मोचने न, 4 चीज का त्याग करने के लिए, ममत्व छोड़ने के लिए तैयार हो, चारित्र जीवन मिल सकता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हैप्पीनेस आपको चाहिए, आज का सब्जेक्ट है हैप्पी लाइफ। पहले ये पूछना चाहूंगा, आप हैप्पीनेस के लिए क्या चुकाने के लिए तैयार हो। भगवान देने के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं, मगर व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। आप बोलो गुरुदेव 100% इतना देने के लिए तैयार है। मनो प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे। भगवान तेरी पूजा करते करते चित्त की प्रसन्नता मिल सकती है, मगर क्या चुकाया। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आप क्या चुकाने के लिए तैयार हो। थोड़ा 1 मिनट में आपका जवाब चाहिए, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। मोबाइल, अरे बस में बैठते हो तो भी बस की टिकट का पैसा चुकाना पड़ता है।
बिना चुकाए, और चुकाओ तो 100% मिलती है। बाहर की दुनिया चुकाने के बाद भी मिलती होगी, मगर अभ्यंतर जगत में दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है। यहाँ 1 नंबर डाकू भी केवल प्राप्त कर चुका है, उसको चुकाने की तैयारी थी। भगवान महावीर की हत्या करने वाला चंड कौशिक 8वें देवलोक में, महावीर तुझे खत्म करके रहूंगा, वो चंड कौशिक चीटी को बचाने के लिए खत्म हो गया। चंड कौशिक ने भगवान महावीर के सामने बता दिया, भगवान यदि आपका शरण मुझे मिल गया, चाहे शरीर में से चीटी निकल जाए, हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, मगर चीटी को बचाऊंगा। और भगवान ने बोला, ये तेरी चुकाने की ताकत है तो त्रियंश गति सबसे ज्यादा 8वें देवलोक में जाती है, तू 8वें देवलोक में जा। महावीर की हत्या करने वाले को 8वें देवलोक मिला, भगवान ने नहीं दिया, चुकाने के लिए तैयार था। व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। ये भगवान का शासन है, इतना उदार। ये प्रवचन मिलता है, आपको चुकाने का कुछ नहीं है। आमेल खाता में जाते हो, आपको चुकाने का कुछ नहीं है। 500 करोड़ का मंदिर बना, मगर अभी हमारे वहाँ कभी कंडीशन नहीं रखी है कि मंदिर में दर्शन करने वाले को 10 रुपए की टिकट देनी पड़ेगी, नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चुकाने के लिए क्या तैयार हो? यदि थोड़ी तैयारी हो तो आपको जो समय मिला है उसमें थोड़ी बात करना चाहता हूँ। नो सक्सेस लाइफ, नो रिच लाइफ, बट हैप्पी लाइफ। सफलता की जिंदगी आपको कैसे मिले वो बात करने के लिए नहीं आया हूं। संपत्ति की लाइफ आपको कैसे मिले वो बात करने के लिए, हैप्पीनेस की लाइफ आपको कैसे मिले वो बात करने के लिए आया हूं। आप क्या चुकाने के लिए तैयार हो? या तो बोलो कि गुरुदेव आप माल बताओ, फिर हम तय करेंगे कि हम क्या चुका सकते हैं। खाली एटलू बुझू, हमेशा अमारो माल मोंघो लागे છે કે તમે કડકા છો, કેમ હસ્યા કેમ? અમારો માલ મોંઘો લાગે છે કે તમારી આગળ ચુકાવવાની તાકાત છે પણ તૈયારી નથી। दो चीज समझ लेना, एक क्षमता और नंबर 2 सज्जता। क्षमता माने एबिलिटी, आपकी ताकत तो बहुत है, बट यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर। आप ये मत मानो आपकी सब कुछ ताकत है। आप यदि क्रोध मुक्त बनना चाहते हो, क्रोध मुक्त 100% बन सकते हो, मगर आपकी तैयारी नहीं है। आप ये चाहते हो गुरुदेव वास्ता मुक्त हो जाओ, 100% हो सकते हो, मगर उनके लिए कुछ चुकाने की बात आप बोलते नहीं, गुरुदेव आई एम नॉट रेडी टू पे फॉर, बात नहीं बनेगी आपकी। आप क्या चुकाने के लिए? एक छोटी सी बात बताऊं, बरसों पहले मैं कलोल था, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। 3-4 दिन रहा, एक लड़का मुझे मिलने के लिए महाराज साहब दोपहर में आया। महाराज साहब एक कमजोरी है जीवन की। मैं बोला क्या है? महाराज साहब महाबलेश्वर माथेरान ऊटी जब जाता हूँ, फ्रेंड सर्कल के हिसाब से कभी पी लेता हूँ। હું તમને પૂછી લઉં, અમે જ્યારે પ્રવચનમાં બોલીએ હું પી લઉં છું ત્યારે તમને આમ કરિયાદું યાદ આવે? નહીં નહીં, શું દૂધમાં શું યાદ શું આવે? મગનું પાણી? તમે બોલો, તમે આટલા બધા હોશિયાર થઈ ગયા, પી લો એટલે તમને શું યાદ આવે? બોલો ને યાર, શું કહે? પીળા કલરનું આવે, ચોખ્ખું નહીં બોલો। કયા કલરનું? આ ઘાટકો પર છે। महाराज साहब कुछ भी करो, आप समझो, कुछ भी करो, ही इज रेडी टू पे फॉर एट एनी कॉस्ट। महाराज साहब मेरी पत्नी और मेरे बेटे के बीच में मेरी छवि बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी के लिए लगता है कि मैं आदर्श पति हूँ, मेरे बेटे को लगता है मैं टॉप पिता हूँ। महाराज साहब जिस दिन मेरी बेटे को और मेरी पत्नी को पता चलेगा मैं भी पिता हूँ, महाराज साहब इनके हृदय से गिर जाऊँगा। आँख में आंसू थे। महाराज साहब कुछ करो, आई एम हेल्पलेस। बहुत प्रयास करता हूँ मगर नहीं छूटता हूँ महाराज साहब, और पूरे साल में शायद 3 बार, मगर 3 बार भी मैंने उसको पूछा आर्थिक स्थिति कैसी है? महाराज साहब पीने में और आर्थिक स्थिति में कहाँ फर्क पड़ा? मैं बोला सिर्फ बता दे कि कैसी है? टॉप। आप बिलीव नहीं कर सको इतनी टॉप आर्थिक स्थिति है। 100% छोड़ना चाहता है। महाराज साहब आपने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं सामने से आया, आप मुझे जानते भी नहीं हो, मैंने आपको बोला, मैंने कमिट कर दिया, कन्विंस कर दिया, और महाराज साहब बस कुछ करो। मैं बोला ये
22 साल पहले की बात है। और जब उसने इनकी आंखों में देखा ही इज रेडी टू पे एनी कॉस्ट, तब मैंने कहा एक काम कर, एक बोतल का 1 लाख रुपया मुझे भेज देना, पर बोतल 1 लाख रुपीस। 1 मिनट नहीं लगी, हाथ जोड़ दिया, आभार मान लिया। महाराज साहब अनंत उपकार आपका। और सच बताऊं, 20 साल से हर साल उनको पत्र लिखता हूं, लाख कब भेजता है? वो बोला अगले जन्म तक देखना। 1 बोतल का लाख बेवकूफ हो क्या? सच बोलो, छूट गया। बरसों से बोतल पीने वाले की बोतल छूट गई, रेडी टू पे 1 लाख रुपीस पर बोतल। અને તમને કહી દઉં, કેટલાક દુઃખ અસાધ્ય છે, દોષ કોઈ અસાધ્ય નથી। 4 સ્ટેજનું કેન્સર તમે મટાડવા માંગો તો પણ નહીં મટો, પણ કાળામાં કાળા પાપ તમારા કે મારા મનમાં ચાલતા છે, ભગવાન કીજે એક પાપ એવું નથી જેને હું ખતમ ન કરી શકું। वॉट इज अवर मेंटालिटी? नहीं, आप सिंसियरली पूछना चाहता हूँ, आप क्या चुकाना चाहते हो? नहीं तो मैं सीधी बोलूँ, 5 स्टेप की बात बता दूँ। यदि हमारी इनकी तैयारी है, हैप्पी लाइफ 100%, दुनिया के किसी बाप की ताकत नहीं मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर सके। नंबर 1, लेट गो। यदि मैं खुद हैप्पीनेस महसूस करना चाहता हूँ, पहली कंडीशन लेट गो। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपका अधिकार है, आपका पुण्य है, सब कुछ आपके होने के बावजूद यदि आप जो चाहते हो नहीं होता है, मर्दानगी के साथ आपके पास ये ताकत है, जाने दो। करीबन 51 साल से प्रवचन कर रहा हूं, हजारों प्रवचन लाखों की संख्या में किया। कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेव इतना बोलने के बाद आउटपुट में क्या है? मैं बोला, भगवान की कृपा, गुरुदेव की आशीर्वाद, मैं बोलते चलता हूँ। सामने वाले को क्या मिला नहीं मिला वो मेरा फर्क नहीं है। लेट गो, ये कहने की ताकत है। रोज प्रवचन में उत्साह के साथ बैठ सकता हूँ। सच बोलो, तुम्हारी दुकाने कोई ग्राहक 15 દિવસ એકનો એક માલ જુએ અને 1 મીટર પણ ન ફડાવે, પછી કેટલા દિવસ માલ દેખાડો તમે? હું દેખાડે જ જાઉં છું 51 વર્ષથી। વખાણ કરે, સાહેબ માલ બહુ ટોપ, લે તો ખરો સાહેબ, કાલે વિચારીશ। એક દિવસ એક મુનિ ભગવાનના ચહેરા પર ઉદાસીનતા નથી, પ્રધાનગી સાથે આપે, કારણ લેટ ગોની બહુ મોટામાં મોટી તાકાત છે। आपके पास ये क्षमता है क्या? भगवती सूत्र में भगवान महावीर को गौतम ने प्रश्न है, वैभव समाधि किम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? भगवान ने जवाब दिया, गोइमा समाधानम समाधि। जहां भी तेरा नहीं बने वहां समाधान कर, एवरीथिंग इज गुड गोइंग, जाने दे। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये तैयारी 2 साल के पहले राजकोट में देरानी के और जेठानी दोनों साथ में रहते थे, और देरानी के जेठानी के दोनों के बच्चे थे, और देरानी का बेटे का जेठानी ने मर्डर कर दिया। मर्डर, पकड़ा गई जेठानी। देरानी समझ नहीं पाती है, भाभी ऐसा कर सकती है? इतनी प्यारी उनको थी, बहन का रिलेशन था उनके साथ, करीबन बड़ी बहन। और अपने बेटे की डेड बॉडी निकली तो भाभी को कहा, भाभी आपने मर्डर किया? अभी मैं नहीं मानती हूं, मैंने ही किया। क्या कारण क्या था भाभी? हम दोनों में आपस में इतनी बनती थी, मेरे बेटे ने क्या गलती की थी, आपने मार दिया। मुझे लगता था कि इस घर में मेरे बेटे से तेरे बेटे को ज्यादा प्रेम मिल रहा था सबका। भाभी में अलग हो जाती, रास्ता तो दिखाना था, अपने जो हो गया सो गया। और भाभी को अरेस्ट करके ले जाने के लिए तैयार था। 4 घंटे का समय देरानी को मिला, मनोमंथन कर दिया। न उसने शायद प्रवचन सुने होंगे, शायद बोलता हूँ। और देरानी ने भाभी को ले जाने के पहले भाभी को एक बात बता दी, भाभी एक काम करूँ, मेरा बेटा गया वो वापिस नहीं आने वाला है,
मगर न मालूम आपको कितने साल की जेल होगी। आपका बेटा बिना माँ का न रह जाए, मैं इनकी माँ बन जाऊंगी आज से। मेरे बेटे का भले ही आपने मर्डर कर दिया, आपका बेटे को मेरे बेटा बना दूंगा। यदि आप जब तक जेल में रहेंगे तब दूसरे बेटे की माँ कभी नहीं बनूंगा। यही मेरा बेटा है। लेट गो करने की ताकत तुम्हारी। मान लिया तुम्हारा पेमेंट डूब चुका है, सामने वाला देने के कोई चांस नहीं उनका। सामने से बोल दो दोस्त तेरा पेमेंट छोड़ दिया है। पैसा महत्वपूर्ण की प्रसन्नता महत्वपूर्ण। आंख बंद होने वक्त पैसा यहां और प्रसन्नता आपके साथ। पदार्थ यहां रहेगा, प्रेम आपके साथ चलेगा। इतनी बड़ी सभा में सिर छोटा था पुतना, व्हाट यू वांट टू, आप क्या तैयारी क्या करके बैठे हो? सीधी मिलती है प्रसन्नता। हमारे खोखले शब्द बन चुके, वी आर नॉट रेडी टू पे एनीवन। ए जेठानी ना छोकरा ने पोतानो छोकरो बनावी दे, क्षमा करी दे। बोलो तमे नहीं मने को लेट गो करने की क्षमता। और एक बात बताऊं, शक्ति दे वो पुण्य है, सहन शक्ति दे वो प्रेम है। अब जरा भी गलत फहमी मत करना। शक्ति देने का काम पुण्य का है और सहन शक्ति देने का काम प्रेम का है। मैंने गुरुदेव से बहुत प्रेम किया था। अब ये मत मानो गुरुदेव से मुझे प्रेम मिला नहीं मिला में फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने बहुत प्रेम किया था। और प्रेम करने के नाते चाहे जिंदगी भर तक गुरुदेव ने मुझे कभी डांटा है, चाटा भी मारा है, डंडा सन भी मारा है, फिर भी मेरा प्रेम 1% कम नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम ने मुझे सहन शक्ति दी थी। आपका इंटरेस्ट किस में, शक्ति में कि सहन शक्ति में? इन विच यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे बताओ। તમે તમારા પિતાજી ઉપર પ્રેમ કર્યો, ગુરુદેવ પિતાજીની સહન, પિતાજી તરફથી જે પણ આવે સહન કરવાની તાકાત છે। તમે મને જો પ્રેમ કર્યો છે, મે બી પોસિબલ મારા તરફથી તમને કોઈ એવી પ્રતિક્રિયા મળે અને તમે કહો સાહેબ ताकत है सहन करवानी। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या? शक्ति की सहन शक्ति। रिपीट करूँ, शक्ति वाला 7वीं नरक में चला गया है और सहन शक्ति वाला परम पद पा चुका है। शक्ति से कभी मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष सहन शक्ति से ही मिला। चाहे चंडकुर्सी था, चाहे महावीर था, चाहे मेघ कुमार थे, चाहे गत्सु कुमार थे, चाहे मेहताराज मुनिवर थे, चाहे खंदक सूरी थे, आप जिसका भी नाम लेना चाहते हो एक बार नाम ले लो, सबने सहन किया था। इतनी सभा में बैठने वाले यदि जवाब दो प्रेम करना चाहते हो सहन करना पड़ेगा और कोई शक्ति नहीं मिलेगी आपको। आप प्रेम का आउटपुट क्या मांगते हो? आपने मेरे पर प्रेम किया, व्हाट यू विश फ्रॉम मी, आउटपुट में आप क्या चाहते हो? केम बोलो? एक बात कीधु, माणसनो डॉक्टर छूं, जानवरनो डॉक्टर नहीं। जानवरना डॉक्टरनी विशेषता शू? डॉक्टर ज नक्की करे, जानवरों कहीं बोले ज नहीं। थोड़े नजदीक आ जाओ भाई, एकदम आगे वाले एकदम नजदीक। चलो बैठ जाओ। हाँ चालो जल्दी मारे आगे चालू है। तमे मने एम कहो कि तमे मने प्रेम करो, मारी आगे तमारी शू अपेक्षा आउटपुट में? शू कहूं? तमे नहीं खरेखर सिंसियरली मने तमे प्रेम करो छो तो तमे आउटपुट में मारी आगे शू मांगो, अपेक्षा शू कि गुरुदेव आपने में चाया है, दिल भरी ने चाया है। महाराजा श्रेणिके महावीर ने चाया था। अंतिम अवस्था में जेल में रोजना 100 फटका पड़ा त्यारे पण श्रेणिके क्यारे कीधुं नहीं भगवान तमारी पाछळ आटलुं में कर्युं, तमे आ शुं कर्युं? कशुं ज नहीं। सहन करवानी ताकत।
खुद के बेटे ने जेल में डाल के मारा है। और वो टाइम सैनिक के मन में ये था, भगवान समर्थन में आपसे मुझे जो सुना वो कौनिक प्रैक्टिकल दिखा रहा है। આગળ ચાલુ છે, પણ તમારી આગળ મારે જાણવું છે, તમારી પત્નીને, તમારા બાબાને, પિતાને, બાને, કોઈને પણ તમે પ્રેમ કર્યો છે, સહન શક્તિ આપે એ પ્રેમ. તમે ડેફિનેશન જ્યાં લગાડીએ ત્યાં લગાડી દેજો. શબ્દ કેટલી વાર પ્રેમનો સાંભળ્યો આપણે, કેટલી વાર, ઘણી વાર સાંભળ્યો. અને તમારી અમારે ત્યાં પ્રેમને અનુષ્ઠાન મૂક્યું. તમને સમજ? સામાયિક અને પ્રતિક્રમણને અનુષ્ઠાન કહેવાય તો બરાબર. પ્રેમ અનુષ્ઠાન, 4 અનુષ્ઠાનમાં પહેલું અનુષ્ઠાન પ્રીતિ અનુષ્ઠાન. ખાલી પ્રેમ કરી તો જો. સાચું બોલો, તમે લિટરલી અત્યારે સંસારના ક્ષેત્રમાં પણ તમે કોને પ્રેમ કરી જાણ્યો છે? ભાઈને? इंदौर चातुर्मास घर गया अमित नाम का लड़का, 2009 की साल में हीथ्रो एयरपोर्ट पर जिनके हाथ के नीचे 1800 लोग काम करते थे, 1800 और 80 लाख का उनके पैकेज, 80 लाख. और 2009 की साल वो अमित मुझे इंदौर के चातुर्मास में मिला. मैं विद नाम आपको बताना चाहता हूँ. इनके पिताजी का नाम राजू भाई. और मैंने अमित को कहा, अमित क्या बात है, गुरुदेव कमाल. जब हीथ्रो ब्रिटेन गया तब पिताजी आशीर्वाद लिखे के गया था. और माना साहब, एक दिन मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ. रात को 1:30 बजे गुरुदेव माँ का फ़ोन आया और माँ के फ़ोन में माँ के आंसू की आवाज़ आई. माँ रो रही थी और मैंने पूछा, मम्मी क्या हो गया, आज रो रही है तुम? और अमित, और तो कुछ नहीं है, बस एक बात तेरी याद आ गई है रात सोने के पहले, और याद आने के हिसाब से तेरी याद में मेरी आंख में आंसू है. माना साहब इतना ही. माँ नहीं, मैं मेरे बिना, अरे इतना साल निकाल दिया, मजे से निकाल दूंगी, मगर माँ हूं ना, माँ होने के नाते तू याद आ गया और अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेटा आज रो रही हूँ. और रोते रोते मैं तुझे फोन करूँ, बेटा ठीक तो है? माना साहब 5 ही दिन में ब्रिटेन गवर्नमेंट की ओर से हमारे से 4 तो गोल्ड मेडल मिला था. 5 ही दिन में तय किया. माँ के आंसू महत्वपूर्ण है, 80 लाख का पैकेज नहीं, ब्रिटेन छोड़ के निकल गया हमारा साहब. एक माँ के आंसू को देख करके 80 लाख का पैकेज 2009. क्या छोड़ा तुमने माँ बाप के लिए? ब्रिटेन गवर्नमेंट को समझाने का, अमित प्लीज माँ को यहां बुला ले. और महाराज साहब, मेरे पैकेज के लिए मैं माँ को इंडिया से ब्रिटेन नहीं बुलाना चाहता था. और एक बार मैंने माँ को कहा भी, मगर माँ ने कहा, बेटा लंदन में न भगवान मिलेंगे न गुरु मिलेंगे, दैट्स ऑल. एक माँ के प्रेम के लिए 80 लाख का पैकेज छोड़ देने की क्षमता, वो प्रेम है. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाट यू आर रेडी टू पे? आज बहुत बात नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ आपके मैदान में ये कैन फेंक रहा हूं, तुम चेक कर लेना, भ्रम में मत रहना. गुरुदेव छप्पर फाड़ के मैंने गुरु को प्रेम किया है, ये बोलना मत. कसौटी आ जाए तब बता देना कि क्या प्रेम तुमने किया था ऐसा. और मैं नहीं कहता हूं तुम झूठ बोलते हो. मे बी पॉसिबल, यू आर मे बी पॉसिबल, यू आर राइट. और माना साहब, मेरे पिताजी राजू भाई, माना साहब ब्रिटेन गया तब पिताजी ने कहा था मुझे, बेटा बहुत संस्कार तुझे दिए, मगर एक बात, यू आर अलोन, तेरा फ्रेंड सर्कल भी होगा, और ब्रिटेन के माहौल के बीच में बेटा कुछ गलत करने का मन हो, बाप के नाते तुझे इतना कहता हूँ, बेटा कुछ भी गलत करने का हो मुझे बता देना. तेरे मित्र के द्वारा मुझे समाचार मिले कि अमित ने ये किया, मुझे दुख होगा. मैं भी पॉसिबल यंग है, माहौल विचित्र है, और गलत करने का मन हो भी, मगर मुझे बता देना. और मानस साहब देखो क्या हो गया था. मित्र के बीच में गया था और होटल में गया, किसी का बर्थडे था, वाइन की बोतल तैयार थी, मेरे पास भी वाइन की बोतल आ गई और यहाँ तक लगाने के लिए तैयार हो गया. और पिताजी आप याद आ गए. आपने कहा था कि गलत करने का मैं ना नहीं बोलता हूँ, करने के पहले मुझे बता देना या मुझे मेरी राय ले लेना. और गुरुदेव रात को 3 बजे पिताजी को फ़ोन लगाया.
पिताजी होटल में बैठा हूँ, वाइन की बोतल तैयार है, चीयर्स ऐसा बोले और पीने के लिए तैयार हूँ। मेरा भी मन हो गया है, हाथ में बोतल है और आप याद आ गए और आपने कहा था कि आपको पूछे बिना मैं कुछ करूंगा नहीं। पिताजी आप क्या कहते हो, पी लो क्या? और राजू भी फिर अमित ने मुझे कहा माना साहब पापा को पूछ लो क्या हुआ। मैंने पापा को पूछा, राजू भी आपने क्या कहा? माना साहब 1 मिनट की देर नहीं लगी, मैंने बता दिया अमित पीने का मन है, मजे से पी ले। यू आर मैच्योर। ब्रिटेन का माहौल, फ्रेंड सर्कल को संभालना पड़े ऐसी तेरी स्थिति हो और उनके हिसाब से तू पीना चाहते हो, तेरे पिताजी की दिल से रजा है। गुरुदेव ये बाप, लाखों जन्म की साधना के बाद भी ऐसा पिता नहीं मिलता माना साहब। तब मैं समझा अमित पीने की छूट दी इसलिए, नहीं माना साहब, पिताजी ने सिर्फ इतना ही बोला, बेटा मेरी तो रजा है, मज़े से पी लेना, मगर इतने साल तक मैंने जो संस्कार दिए वो संस्कार के हिसाब से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अमित तारा पिताजीनी तो रजा है, तारा अंतःकरणની રજા લઈ લેજે। હા પડે તો મજી બીજે સાહેબ એ જ મિનિટે ટેબલ પર ઊભો થઈ અને બહાર નીકળી ગયો। धार तलवारनी सोहिली दोहिली 14वां जिनतनी चरण सेवा। मैं आगे चलना चाहूँगा, आपके पास कोई जवाब? लेट गो। એ નહીં, સહન કરવામાં મેં ને તમને ગુજરાતી ભાષામાં એવું થોડું ઘણું ભણ્યા છો ને, તો નરકના જીવોને અમારા દુઃખની ઈર્ષા થાય છે। નરકના જીવોને અમારા સંયમી જીવનના દુઃખોની ઈર્ષા થાય છે। આટલા દુઃખો ભોગવવાથી સારો મોક્ષ મળે, અમે તો અનંતા દુઃખો ભોગવી હાડું, અમારું તો ઠેકાણું જ નથી પડતું। ખ્યાલ આવે તમને હું શું કહું છું? નરકના જીવોને અમારા દુઃખની ઈર્ષા થાય છે, દુઃખની। ખાલી આ લોચ, ખાલી બિહાર, ખાલી ઠંડી, ખાલી ગરમી, મોક્ષ ટુકડા ટુકડા 33 સાગરા પામ સુધી થાય, મોક્ષના ઠેકાણું નથી, સમ્યક દર્શનના ઠેકાણું નથી। અનંતમાં ભાગનું દુઃખ સહન કરે મુનિ અને કેવળ જ્ઞાન પામી જાય, અમે ક્યાં જઈશું? અમારી બે વિશેષતા, અનુત્તરવાસી દેવતાને અમારા સુખની ઈર્ષા થાય અને નરકના જીવોને અમારા દુઃખની ઈર્ષા થાય। આટલી સાધના કર્યા પછી અમે સુખ અનુભવીએ છીએ। 1 વર્ષના પ્રિયામાં મુનિ અનુત્તર સુખને ઓવરટેક કરી જાય। સાચ બોલો, તમે મને સુખી માનો કે ધર્મી માનો? ભાઈ મુનિ સુખી કે ધર્મી? કે બોલો, તમે કંઈક ને વિહાર કરાવ્યા, ઠેકાણું ના પાડ્યું। આજે એટલું તો બોલો, તમે અમને સુખી માનો કે ધર્મી માનો? શું પેલા? અરે હોય, ચાલો મને તમે સુખી માનતા હો, તમારી અંદરની ઈચ્છા કે આ જન્મમાં આમાં સુખી થઈને જ રહેવું છે, गप्पा हूँ मारो। चलो मैं आगे चलूंगा, घड़ी आगे चलती है। नंबर 1, लेट गो। आप यदि हैप्पीनेस महसूस करना चाहते हो, बस एक ही रास्ता है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल नॉट इंडिविजुअल ट्रूथ। परमात्मा महावीर देव का हर उपदेश यूनिवर्सल ट्रूथ है, त्रिकालाबाधित, चाहे पहला रहे, चाहे चौथा, चाहे किस भी, जिसने भी ये क्षमता प्राप्त कर ली, लेट गो की ताकत वाला बन गया। सीता ने लेट गो कर दिया, अंजना सुंदरी ने लेट गो कर दिया, कई लोगों ने, उनका मैं एग्जाम्पल अभी नहीं देना चाहता हूँ, आगे चलूँगा। फर्स्ट स्टेप, इफ यू लाइक टू बी हैप्पी, लेट गो, ये प्रथम सीढ़ी है। नंबर 2, लेस ग्रीड। ग्रीड माने लोभ, नॉट रिक्वायरमेंट बट डिजायर। आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, मे बी पॉसिबल, रिक्वायरमेंट हर एक की अलग अलग हो सकती है, बट व्हाट अबाउट ग्रीड?
लेस ग्रीड। गुरुदेव इनफ। 5वें नंबर का परिग्रह परिमाण व्रत ये लेस ग्रीड का था, और नहीं चाहिए। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, ओके, हाउ मच यू हैव। અને તમારી એક ખૂબ કરુણતાની વાત કરી દઉં, તમે મને ખાલી એટલું કહી દો, વર્તમાન જિંદગીમાં તમારા જીવનનો સમય પૈસાએ કેટલો લીધો અને પૈસાને તમે સામે ચડીને સમય કેટલો આપ્યો. 2 ક્વેશ્ચન ટુ યુ. પૈસાએ તમારો કેટલો સમય લીધો સાહેબ, મારે આપવો પડે એવો જ હતો. जो नौकरी करने वाला बोलेगा महाराज साहब मुझे जाना ही पड़ता है यार, अष्टप्रकार की पूजा करना महाराज साहब करने का चाहता हूँ, मगर 8 बजे मुझे हाजिर रहना पड़ता है, प्रवचन नहीं सुन पाता हूँ, सामायिक नहीं कर पाता हूँ, रात्रि भोजन करना पड़ता है. गुरुदेव मैं नौकर हूँ. इनका अर्थ क्या है? पैसे को समय देना आपकी मजबूरी थी, देना ही पड़ता है. गुरुदेव मैं बच नहीं सकता हूँ. ओके, अभी मैं आपको बस सच बोलो, पैसे ने आपका समय कितना लिया नहीं, आपने पैसे को कितना समय दिया सामने से जानबूझ करके. देयर इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड. आपका समय ले ले वो है नीड, जानबूझ करके आप समय दे दो वो है ग्रीड. आप बता पाएंगे आपका, आप जानबूझ करके पैसे को कितना समय देते वो बता पाएंगे? जानबूझ करके जरूर बिल्कुल नहीं है. કેમ શું માંગો શું પડ્યું? સામે ચડીને તમે પૈસાને સમય કેટલો આપો જે જરૂર નથી પણ તમે આપ્યો. ખાધે પીધે તમારી આખી પેઢી વર્તમાન કાળમાં સુખી છે. કદાચ આના કરતાં ડબલ મોંઘવારી થાય તો પણ વાંધો નહીં, એટલું છે. હવે પૈસાને સમય કેમ આપો તમે? સામે ચડીને કેમ? होगा, बट तुम रीजन बताओ ना मुझे. यदि आपके पास समय फाजिल है तो तुम सामयिक प्रतिक्रमण नौकरवाली जॉब बहुत कुछ कर सकते थे, और यही समय तुमने उनको क्यों दिया पैसे को, जो देना आपकी कोई एक दूर 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 तक जरूर थी ही नहीं. कोई जवाब? इमरजेंसी માટે શું? ઇમરજન્સી માટે ઇમરજન્સી કઈ ઇમરજન્સી? મેડિકલ ઇમરજન્સી કે બીજી કોઈ બી ઇમરજન્સી. તમને લાગે છે કે આવશે ત્યારે પૈસો તમને બચાવશે એમ? મને તમને જોઈને ઘણીવાર આજે સમય નથી ને, નહીં તો તમને પૂછત સાચો બોલો, પૈસાની એફડી કરી, પુણ્યની એફડી કેટલી કરી? સાચો બોલો, ઇમરજન્સીમાં પૈસો કામ લાગશે, ઇમરજન્સીમાં પુણ્ય કામ લાગશે? પૈસા હોય તો તમને ખબર, પુણ્ય હોય તો ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાના દિવસો જ ના આવે. ये નથી એટલે તો હું તમારી સામે બેઠો છું. જવાબ આપો, કઈ શ્રદ્ધા છે તમારી પૈસા ઉપર? मेरे 2 साधु धैर्य सुंदर निर्मल सुंदर वो एरिया में विचर रहे. 4 साल के पहले उनका पत्र आया था, गुरुदेव जो देखा जो सुना हैरान है. नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लाखों लोग प्रवचन सुन रहे. सुबह महाराज साहब का प्रवेश था, एक बहन ने गौली कर दी, गौली वंदन कर दिया, आंख में हर्ष के आंसू के साथ कहा गुरुदेव आपका स्वागत है, आप पधारिए उपासना में. 2 घंटे के बाद इनका पति आई, वो द प्रेसिडेंट ऑफ संघ. महाराज साहब आज 14 किलोमीटर का विहार करके आए, थके हो, प्रवचन सुनना है, कब रखेंगे? कल दोपहर को 3 से 4. ओके, बोर्ड पे लगा दिया. तुम ये मानते हो इमरजेंसी में पैसा कम लगेंगे? और सुबह 6 बजे महाराज साहब नींद में से उठे, प्रतिक्रमण शुरू किया, और शुरू करने के पहले वही मंदिर का पुजारी आया. महाराज साहब कमाल हो गया. क्या हुआ? कल आपके कल उपाश्रय प्रवेश के समय जिस बहन ने आपकी गौनी की थी
और जिस भाई ने आपको विनती की थी, संघ के प्रेसिडेंट ने, संघ के प्रेसिडेंट का कल रात को 12 बजे मानस साहब मर्डर हो गया। क्या बात करते हो? ये इतना अच्छा प्रेसिडेंट मर्डर? हाँ। और मानस साहब ने जब दूसरा प्रश्न पूछा, मर्डर किसने किया? मानस साहब, कल सुबह जिस बहन ने गमली की थी उसने कर दिया। उनकी खुद की धर्म पत्नी थी, वो अपने पति से एक्सेस में पैसा मांग रही थी और पति पैसा एक्सेस देने में ना बोल रहा था। रात को 12 बजे वो और खुद का बेटा, पत्नी और खुद के बेटे ने सोए हुए पति और पिता को डंडा मार मार के खोपड़ी फाड़ दी। ये पैसा तुम्हें बचाएगा? 14 चातुर्मास भगवान महावीर ने जहां किया, वहां से मम्मन राजगिरी का 7वीं नरक में चला गया। महावीर नहीं बचा पाए। चंद्र को सीख के क्रोध को खत्म कर सके, मम्मन के लोभ को खत्म नहीं कर सके। लेस ग्रीड हैप्पीनेस का पहला राज बहुत हो गया गुरुदेव। फिर से एक बार बताऊं, सारी दुनिया तुम्हें यह पूछती कि तेरे पास क्या है, और भगवान महावीर ये पूछते तेरे साथ क्या है। सारी दुनिया यही पूछेगी कि घाटकोपर में आने के बाद तेरे पास क्या, और आपको बताना पड़ेगा 2 गाड़ी 3 बंगले 4 करोड़ का टर्नओवर, ये सब दिखाना पड़ेगा आपको। सारी दुनिया आपको एक ही आइडेंटिटी पूछते, व्हाट यू हैव, और भगवान महावीर ये पूछते तेरे साथ क्या है। कोई जवाब नहीं तुम्हारा। एक्सेस मनी के पीछे पागलपन का आपके पास जवाब क्या है? मैं रिक्वायरमेंट की बात नहीं करना चाहता हूं। और एक बात, गाड़ी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, समझे ना मैं क्या है? आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहां गाड़ी भी रिक्वायरमेंट में आ सकती है, बट व्हाट अबाउट डिजायर? कोई जवाब नहीं। और इनके पीछे आपका कोई लॉजिक है तो मुझे बताओ। કેમ શું થયું? મને એમ લાગે હું રિસેપ્શનમાં જાઉં, ઉઠામણા જેવું કેમ લાગે? तकलीफ शू है? इतनी बड़ी सभा, सब पैसे के पीछे पागल। तो एक तो कोई मर्द का बच्चा खड़ा हो जाए कि माना साहब इसके हिसाब से हम भाग रहे। बस मैं ही चलूं? और एक बात, when you are giving me money, you don't give life, but when you are giving time, you are giving life. आप 50 लाख रुपए मुझे देते हो, तब 50 लाख के सामने तुम करोड़ नया पा सकते हो, मगर 50 मिनट तुमने दे दी मुझे, जिंदगी में दोबारा वो मिनट कभी नहीं आएगी। इंद्र ने विनती की थी भगवान महावीर को, भगवान थोड़ा आयुष्य आपका बढ़ा दे। इंद्र, दुनिया के कोई तीर्थंकर की ताकत नहीं आयुष्य कम बढ़ाने की। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम पैसा दे दो तब तुम मुझे जीवन नहीं देते हो, मगर तुम जब मुझे समय देते हो तब आप पूरा जीवन देते हो। तुमने पैसा को समय दे दिया, माने पैसा को तुमने लाइफ दे दी। वाई? अब इंदौर चातुर्मास करके आया, 75 साल की उम्र और 54 साल का दीक्षा पर्या। ऐसा प्रसंग कभी मैंने देखा नहीं, नेवर। एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, संघ के 5-10 सभ्य बैठे थे, और उसने बात बताई, गुरुदेव आपका परिग्रह परिमाण का व्रत तो सुना है, मगर मेरे जीवन की एक मैंने व्यवस्था बनाई। क्या? महाराज साहब, मैं पति और पत्नी 2 इश्यू को है नहीं, न बेटा बेटी है,
आई एम रिटायर माना साहब। 30,000 रुपया का पेंशन आता है। माना साहब, मैं और मेरी पत्नी ने तय किया है कि पर डे 1,000 रुपीज़ अपने को कम करना है। समझे कितना? 30,000 एक महीने का पेंशन, कोई इनकम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, हम दो ही है हमारा साहब। रोटी चावल मूंग दाल इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेडिकल व्यवस्था कुछ भी हो, पर डे 1,000 पेंशन में कम करना, और यदि 200 रुपया भी बच गया उनकी चैरिटी कर देना। તમને આ દ્રષ્ટાંત સમજાવ્યું થોડું? 30,000નું પેન્શન, 1 તારીખે 1,000 રૂપિયા 100% ઓછા કરવાના, બધો ખર્ચો બાદ કરતા 100 રૂપિયા આપણે બચે તો એનું દાન કરી દેવાનું। वहाँ तक तो सुनते रहा, मगर लास्ट बात बताई तब रोंगटे खड़े हो गए। मेरा क्या बात करते गुरुदेव, 30 દિવસનું 30,000 રૂપિયાનું પેન્શન, અને જે મહિનાની 31 તારીખ હોય ત્યારે ઘરમાં મગ દાળ કે ચોખા કાંઈ ન હોય, હું ને મારી પત્ની 24 ઉપવાસ કરીએ છીએ, કોઈ રૂપિયો જ નથી સાહેબ। ઓનલી 30,000 on the date of 31st there is nothing, not a single money at all। 24 ઉપવાસ કરી દઈએ સાહેબ 31 તારીખે ફિક્સ। એની વાત ઉપર મને શંકા પડી, ત્યારે સંઘના સભ્યને પૂછ્યું, સાહેબ ભાઈ સાચા છે? કમાલ, 31 तारीख को घर में 1 रुपया नहीं है खाने पीने का, तुम ये स्थिति में हो क्या? What about less greed? पहले नंबर में तुम पास नहीं, सेकंड नंबर में तुम पास किया, लेस ग्रीड। आपके परिवार को मैं नहीं पूछना था, ओनली ड्यू टू यू। आप आपके बेटे को बोल सकते कि बेटा बहुत कुछ हो गया, अब मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, तेरी इच्छा, तुझे जहां भागना है तू भाग सकता है, बट मेरी लाइफ मेरी है। बहुत सुन लिया गुरुदेव से, और अभी इंप्लीमेंट करना है, अभी बाजार को ज्यादा पैसा नहीं देना है, इतना आपके लिए पक्का? એટલે જવાબ મને ખબર નથી પડતી, તમને સંભળાય છે કે સમજાય પણ છે? શું કહ્યું? આટલી સીધી સાદી બાત। તમારા પરિવારને ભાગવું હોય તો ભાગવા, પણ તમે એમ કહો કે મારા સાહેબ બસ આજથી મેં નક્કી કર્યું છે, હવે આગળ નહીં। દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી। જે શાંત રહીને બેઠીને જોયું ત્યારે ખબર પડી, જે દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી। 4 स्टेज का कैंसर होगा, क्या करेंगे? ये नवी मुंबई है ना, वह एक आदमी था, 1 लाख स्क्वायर फीट का इसके बाद अंपायर है, और इनका मित्र 12 साल के बाद अमेरिका से आया, और अमेरिका एयरपोर्ट पे लेने के लिए गया, और लेने के लिए गया, एयरपोर्ट से आया, गाड़ी में बिठाया, चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। वो अमेरिका वाला मित्र पूछ रहा है, यार बम्बई में तूने क्या कमाल किया, 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर, और क्या हुआ है क्या? मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ। भाभी तो मजा में, हाँ बेटे को ठीक है, बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, हर बात वो मजबूरी से बोलता था, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी। बड़ा हौसला लेके आया था, दोस्त तुझे मिलने के लिए, लगा था तो मुझे चिपक के रोएगा, मगर यहाँ तो कुछ ठंडापन दिखाई पड़ता है। और नई मुंबई की इनकी ऑफिस में गए और चैम्बर में लेके गया। उसने मुझे फिर भी बता सकता है राज क्या है, मैं आया हूँ, तुझे ना पसंद है ऐसा है तो मैं वापिस अमेरिका चला जाऊँ। दोस्त कितनी उम्मीद करता था तेरे लिए, चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है? ड्रॉअर खोला, ड्रॉअर खोल के कागज दे दिया, ये पढ़ ले। कागज हाथ में से गिर गया, यही है क्या? दिस ए फैक्ट, देख ले, 15 दिन पहले की डेट, 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो चुका है। 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर बनाते बनाते तेरे जैसे कितने लोगों ने तालियां बजा दी, और आगे और आगे।
इतनी ताकत है, इस उम्र में आराम मत करना, भागते रहना। तेरे जैसे लोगों ने मुझे पूरा भगाया। आज 4 स्टेज का कैंसर आ चुका है। ये है मेरे जीवन का राज। एक और इतना बन चुका और दूसरी ओर स्मशान में जाने की डेट तय हो चुकी। तुम ये चाहते हो? हमारे पास शांत सुधार नाम के ग्रंथ में लिख दिया है, यावत देहमिदम गदेन मृदितम नोवा जरा झरझरम यावत अक्ष कदम्बकम सविषय ज्ञानावगा क्षमम यावत चायु अभंगुरम निज हुते तावत बुदेर्यत्यताम कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पाली कथम बध्यते। रोग जब तक नहीं आए तब तक सब कुछ कर ले। एक समय था 40-40 किलोमीटर का बिहार मैंने किया था। आज वॉकर लेकर के मुझे यहाँ आना पड़ा है। कोई दुख नहीं है, मगर यही शरीर है। आज तो इतना भी चल पाता हूं, 2 महीने के पहले पैर भी नहीं उठा पाता था। मगर तमने पण कही दू, तमारा भूतकाळने જોઈને અફસોસ નહીં પણ આનંદ થાય। માની લો ભૂતકાળ તમારો વસૂલ છે। ફરીવાર તમારા પાસ્ટને જોઈને તમને અફસોસ નહીં બદલે આનંદ થાય। મને આવ્યું છે કંઈ નાની, પણ મારા ભૂતકાળને જોઉં છું તો મને ખૂબ આનંદ છે। જ્યાં સુધી શરીર સારું હતું ત્યાં સુધી જેટલો કસ કઢાય એટલો કાઢ્યો જ છે। કોઈ બદમાશી કરી જ નથી અને એના માટે અફસોસની જિંદગી છે જ નહીં। આનંદ આનંદ આનંદ। ભલે ગુરુદેવ કાળ કરી ગયા, પણ જીવતા ત્યાં ત્યાં સુધી ગુરુદેવની આસાધના કરી અને ભક્તિ ન કરી, કોઈ વિચાર ન થયા, દિલ દઈને બધું કર્યું છે। બસ આઈ એમ હેપી નાઉ। તમને પૂછી લઉં, તમારા ભૂતકાળ સામે નજર નાખો ત્યારે તમને આનંદ કે અફસોસ કરવાનું રહી ગયું? ઘણો સમય તો રવિવાર મળ્યો, સામાયિક ન કરી, લાખો રૂપિયા હતા દાન ન કર્યું, આનંદ કે અફસોસ? लेट गो लेस ग्रीड। हैप्पीनेस होने का दूसरे नंबर का रास्ता। नंबर 3, लुक एट गुड। देखना ही है तो आपको जो भी अच्छा हो वो ही देखो। पौधे पे कांटे भी है, गुलाब भी है। गंगा जल गंगा नदी के पास शायद नीचे कीचड़ भी है, ऊपर पानी भी तो है। अब मुझे देखो, मैं कोई केवल नानी नहीं बन चुका हूं। मेरे में यदि आप ढूंढना चाहते हो, मेरे में भी आपको दोस्त दिखाई पड़ेंगे। आप इतना दावा के साथ बोल सकते गुरुदेव हमेशा मेरी नज़र गुड के तरफ ही रहती है। नॉट बैड, लुक एट गुड। ये हैप्पीनेस होने का श्रेष्ठतम विकल्प। जो देखना है, क्या देखना है, वो चॉइस आपकी है। तब गंदगी क्यों देखते हो? તમારી આગળ કોઈ જવાબ શું જોવું એનો નિર્ણય તમે કરી શકો તેમ હો, ત્યારે ખરાબ શું કામ જુઓ છો? વાય? આમાં તો કઈ જવાબ આપો। આ બહેનોને પૂછો, શાક લેવા જાય ત્યારે બધું નબળું શાક વીણી વીણીને દૂર કરે, સારું લઈ લે। બરાબર છે ને? તમે ખાલી આટલું લુક એટ ગુડ। આ બધું મળીને તમને આમ કેટલા માર્ક મળશે? एमपी में मेरा प्रवेश था ना, वहाँ एमपी में एक सागर नाम का गांव है, सागर। एक लड़का मैट्रिक में 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। आप समझ दो, लुक एट गुड क्या क्या कमाल कर सकता है। और उनके पिताजी को उसने रिजल्ट दे दिया, पापा आई एम फेल इन 4 सब्जेक्ट। चेहरे के मुस्कान के साथ पिताजी ने वो रिजल्ट सुन लिया। सच बोलो, आपका बेटा ये समाचार आपको दे, रिएक्शन नहीं क्या? आपका रिएक्शन क्या?
एक सास अपनी बहू पे गर्म हो गई। 1 महीना हुआ था शादी करके, और सास ने बहू को ऐसा लगा कि समझाना पड़ेगा, और बहू को सिर्फ इतना किया, याद रखना तुम ससुराल में हो, मायके नहीं हो। समझा ना, मायके એટલે પિયર। તમે સાસરામાં છો, પિયરમાં યાદ રાખજો। એટલે બહુએ સાસુને કીધું, બા તમે યાદ રાખજો, તમે સાસરામાં જ છો। આ નવી જનરેશન છે। 4 सब्जेक्ट में फेल। और पिताजी ने पूछा क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं पिताजी, अगले साल और मेहनत करूंगा, निकल जाऊंगा। इतना ही शब्द। आप सोच नहीं पाएंगे, मैं हैरान था। 4 दिन के बाद, उसी दिन के बाद 4 दिन के बाद की पिताजी ने एक वाड़ी बुक कराई। वाड़ी 1000 लोगों का भोजन समारोह रखा। 1000 पत्रिका भेजी सबको। आमंत्रण में किसका देता हूं वो सीक्रेट वाड़ी में भोजन के समारोह में डिक्लेयर करूंगा, सबको आना है। सब आए। शादी करने के लिए जब बेटा निकलता है तो भरघोड़ा निकलता है, ऐसा बगी सजाई। बाप ने बेटे के गले में माला पहनाई। रिपीट, बेटे के गले में माला पहनाई। बाप और बेटा बगी में साथ में बैठा। 40 लोगों का बैंड और बैंड बाजा के साथ वाड़ी में गए। सब एक्साइट थे। ये क्या माहौल किस लिए बनाया? वो तो बोलता है कि वाड़ी में डिक्लेयर करूंगा। और सब भोजन के पहले तो सब इकट्ठे हो गए, पत्रकार इकट्ठे, पूरी सोशल मीडिया, और पूछा भाई ये किस लिए? तब उसने बता दिया मेरा बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद उसको सुसाइड करने की सोच नहीं आई, उनके हिसाब से समारोह रखा है। लुक एट गुड। एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला बेटा सुसाइड कर देता है। मेरे बेटे का है हौसला, पापा सुसाइड नेवर, अगले साल निकल जाऊंगा। यह बेटे ने मुझे समाचार दिया और मुझे लगा अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके लिए भोजन समारोह रखा। ये लाइव एग्जांपल इसलिए आपको देता हूं, आपको लगे नहीं कि कोई पुराने जमाने की बात है। लुक एट गुड। आवा समाचार तमारा घर में आम आवा प्रसंगो मने घणी वार थया कि आ बधे साला एमपी ने लीलीना दृष्टांत आपू छूं, क्यांक संघाणीनुं आपू, पण कांक बोलो तो खरा यार। क्या हुआ? શું તમે બધા પાસ થઈ જાય છે ને? પરીક્ષક ઉદાર છે, પાસ કરે છે, થતા કોઈ નથી, કારણ કે પાસ ન કરે તો એની ગુડવિલ જાય બી છે, એટલે કરું છું। नासिक में गुरुदेव भुवन भानु सिंह निसर्ग में शिविर थी और मेरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट था। एक लड़का इतना सारा शरारती था और इतिहास का सब्जेक्ट के एग्जाम ली मैंने, और एग्जाम देने के बाद आया गुरुदेव, वो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था ना, 9 नंबर की जो आंसर है ना, आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे ऐसा भी कोई आंसर लिख सकता है, फिर भी आपको पूरा मार्क देना पड़ेगा। अभी ऐसी बात करके क्या होता है मालूम है? ऐसा जो मैसेज देता है ना, तब उनका पेपर पहले देखने का मन होता है। ये मेंटालिटी है। मैं बोला 13 नंबर क्या? उसने बोला 139। अभी 1 नंबर से देखना था, सबसे पहला उनका निकाला। मैं एटलू ज पूछ्યું હતું, રાવણ એક કુંભકર્ણનો ખાલી જગ્યા થાય, રાવણ કુંભકર્ણ શું હતા બે ભાઈ? હવે મેં પૂછ્યું ત્યારે મને આવી જ અપેક્ષા હતી, રાવણ એક કુંભકર્ણનો ખાલી જગ્યા ભાઈ થાય એમ લખ્યું હતું, ઓલા લખ્યું હતું રાવણ એક કુંભકર્ણના બાપનો બેટો થાય। અરે 2 માર્ક આપવા પડે, આ શંકાની છે, આપવા પડે 2 માર્ક। तुम्हें क्या बताऊं, हर तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं और दीक्षा देने के पहले छतमस्तक को नमस्कार करते हैं। तुमने कभी यह सोचा चारित्र जीवन अंगीकार करने के पहले नमो सिद्धांत पद उच्चरता उपनि चौथुं ज्ञान
संयम लेने के पहले सर्व कर्म का क्षय करने वाले को नमस्कार, और समर्षण में दक्षिणा देने के पहले जो भी छदमस्त है तीर्थ में, चतुर्विध संघ वो भी तो तीर्थ है। चतुर्विध संघ छदमस्त भी है। मारे गलती करने वाले कोई भी हो, भगवान उनको नमस्कार करके दक्षिणा देते। तुम कभी सोचे भगवान यदि छदमस्त को नमस्कार करते, हम छदमस्त में दोष ढूंढने वाले हम कौन? हैप्पी लाइफ मिल सकती है। અત્તરના એક એક બુંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, અત્તરના એક એક બુંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વડલા કંઈક સૂતેલા જોયા, નેહ નીતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા, કટુ વેણની એક જ ઠેસે દિલના કાચ તૂટેલા જોયા, બુઝદિલના કો લુખ્ખા હશે આંસુ લાખ થીજેલા જોયા, શંકાના કો વિષ ઘૂંટમાં दीर्घ प्रेम मरेला जोया, आश तणा को काचा दोरे जीवतर कईक चुकेला जोया, आश तजी अवधूत बनेला मस्त फकीरो वीरला जोया। खाली एक नानो प्रश्न करीने आगळ चालू। दुर्जन में रहेलो गुण न जुओ तो काई नहीं, पर सज्जन में रहेलो कोई दोष नहीं जुओ नक्की। दुर्जन में पण तमे गुण जुओ ए बात हमणां तमारी सामे नथी करतो, पण सज्जन माने संत में रहेलो कोई दोष तमे जिंदगी में करे नहीं जुओ एटलुं पाक्कुं करूं। चलो आगे, घड़ी जा रही है। 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 आप हो तो बोलो, लेट गो। नंबर 2 लेस ग्रीड। नंबर 3 लुक एट गुड। नंबर 4 लर्न टू गिव। लर्न टू गिव, देने का सीखते चलो। हम हर जगह गए लेने का, हम लेने का हमने सीखा है, बस एक देने का सीखो। 4 प्रकार के धर्म में प्रथम नंबर का वर्ण लेने का नहीं मगर किसका है? देने का, दान। पूरी प्रकृति देने के मूड में है। सूर्य ने प्रकाश दिया, नदी ने पानी दिया, बादल ने पानी दिया, वृक्ष ने छाया दी, फल दिया, चंद्र ने चांद। अब पूरी प्रकृति को देखो, देने के मूड में है, लेने के मूड में प्रकृति नहीं है। हमारी प्रकृति क्या नहीं, आप बोलो। અને તમને કદાચ ખબર નહીં તો કહી દઉં, મનુષ્ય જીવન પામવા માટેના 3 કારણ બતાવ્યા છે। આવા 3 ગુણો જેની આગળ હોય અને પછીના ભાવમાં મનુષ્ય ભાવ મળે, આમાં પહેલું કારણ બતાવ્યું છે દાન रुचि। देने का आनंद, देने का मौका ढूंढते गुरुदेव कहाँ मौका मिले और मैं दे दूं। लेने का नहीं, देने का मौका। जतिन ने बोलो वे चौथा नंबर में कितना मार्क आपू? नहीं, देवानु तो बराबर है। रोता रोता हूँ बोले, हरखू बोल। सागर का दृष्टांत है, एमपी में आगर का दृष्टांत। आगर दोपहर को 4 से 5 प्रवचन था, और प्रवचन में थोड़ा सा सुझाव दिया है कि एक दिन में 1 रुपया किसी भी हिसाब से भिखारी को देना है, ओनली 1 रुपीस, और यदि रह गया 1000 रुपया की पेनल्टी। અત્યારે ટાઈમ નથી, નહીં તો તમારું જો ખોપરી બહાર કાઢું ને સાહેબ, અમારો રૂપિયો આપ્યા પછી ભિખારી આમ દુરુપયોગ કરે તો પાપ કોને લાગે? ખાલી રૂપિયો આપે એમાં 7 પેઢીનો હિસાબ લેવા। સાચું બોલો, ભગવાને તમને પૂછ્યું કે બેટા તને આંખ આપી, મેં ત્યાં આટલો દુરુપયોગ કર્યો, હવે આવતા જન્મમાં મારે તને આંખ શું કામ આપવાની?
કારણ દર્શક નોટિસ આપે ભગવાન, તમારી આગળ જવાબ શું છે? 5 ઇન્દ્રિય અને મન આટલું બધું પુણ્ય મેં તને આપ્યું, હવે તું જવાબ આપે એનો દુરુપયોગ. સાચો બોલો, તમે આંખનો દુરુપયોગ નથી કર્યો? કાનનો, જીભનો, મનનો, પગનો, પેટનો, પાપનો, બધા જ પાપ તમે કર્યા. અને 1 રૂપિયા આપતા પહેલા ભિખારીને ચેક કરો, સાહેબ એ દુરુપયોગ કરે એનું શું? ક્યારે ઓબ્ઝર્વેશન તો કરો કે મેં શું કર્યું છે भगवान? और पूरी सभा करीबन 500 लोग थे, छोटा गांव था, सबने नियम ले लिया 1 रुपया का डोनेशन देना है, रह गया तो 1000 रुपये की पेनल्टी. और हुआ ऐसा, मंडप के बाहर भिखारन बैठी थी एक, और उसी दिन संघ पूजन था. तुम समझे शू थे? साच बोलो, भिखारण बैठे आनंद के संघ पूजन आनंद? रुपया मिला, रुपया दे दिया, सबने दे दिया. आज ही नियम. कई एक लोग ने पूछा, गुरुदेव नियम कब से चालू? में लब से. और बाहर निकल गए. चलो वो तो ठीक था. जो मैं बात अभी करना चाहता वो मिरेकल बात, शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा था, एक सुश्रावक आया. महाराज साहब कमाल, क्या हो गया? प्रवचन के बाद महाराज साहब हम सब ने जिस भिखारन को लाख रुपया दिए, 1-1 रुपया दिया, वो भिखारन आज प्रतिक्रमण करने के लिए आया. तब 1 घंटा आपको प्रतिक्रमण करने के लिए पहले आया. महाराज साहब मंदिर में जा रहा था, और मंदिर में जाने के पहले मैं मंदिर से बाहर निकलता था और वही भिखारन मंदिर में दाखिल हो रही थी. क्या था? महाराज साहब भिखारन के साड़ी के पल्लू में इतने 1-1 रुपया का संघ पूजन था, सब रुपये भरे पड़े थे. ऐसे ही मारा मन में આવ્યું, અને મેં ભિખારણને પૂછ્યું તું ક્યાં જાય છે બેન? આ તમારા મહારાજનું આજે પ્રવચન સાંભળીને મંદિરમાં જાઉં છું. કેમ? મારી જિંદગીમાં 22 વર્ષથી ભીખ માગું છું, આટલા રૂપિયા મને કોઈએ મળ્યા નથી, ક્યારેય કોઈ આપ્યા નથી. આજે પહેલી વખત મને 500 રૂપિયા મળ્યા તો મને એમ લાગ્યું ભગવાનના પ્રતિનિધિનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું માટે 500 મળ્યા, તો ભગવાનને 500 રૂપિયા મારે ભેટ આપવા છે. બધા રૂપિયા મારા સાહેબ ત્યાં મૂક્યા. 1 रुपयो भिखारण ने आपता पहला तमे चेक करो जो 500 रुपया मूकी दिया भिखारण ने. अरे भाई रोता था, महाराज साहब जिंदगी में कभी 500 की नोट डाली नहीं, पूरा का पूरा रुपया भिखारण ने दे दिया. लर्न टू गिव. लेने का तुमने बहुत सोचा, देने का कब सीखेंगे? इंटास कंपनी वाले अहमदाबाद में हसमुख भाई चुड़गड़ का नाम सुना है? सुना है? नहीं. 2000 की साल में संभवनाथ फाउंडेशन की स्थापना हुई. साधनों भक्ति के लिए थोड़ी प्रेरणा की, और वो टाइम हसमुख भाई चुड़गड़ हाजिर नहीं थे, कल्पेश भी हाजिर था. और कल्पेश ने हसमुख भाई के नाम से 5 लाख रुपया लिखा दिया बिफोर 21 ईयर्स. मैं पैसे की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर शाम को कल्पेश ने घर पे जाके हसमुख भाई को फ़ोन किया, हसमुख भाई आज प्रवचन में नहीं आए, क्या था? तुम्हारा प्रिय सब्जेक्ट था साधर्मिक भक्ति का, और आज गुरुदेव ने प्रेरणा कर दी. कल्पेश में निकला था, टायर में पंचर हो गया, और पहुँचते पहुँचते जब गया हॉल हाउसफुल था, कोई जगह ही नहीं थी, वापिस आ गया. कल्पेश क्या हुआ? बस हुआ कुछ नहीं, गुरुदेव ने प्रेरणा की, सबने जम के लिखा दिया, और आपकी रुचि थी, आपको पूछे बिना मैंने आपके नाम से 5 लाख रुपया लिखा दिया बिफोर 21 ईयर्स. आ सभा में बैठेला जेटला प्रवचन सांभळता है ये पोतानी जातने एक ऑब्सर्व कर दो. और 1 मिनिट में सुमोभाई चुड़गरे कल्पेश ने कीधुं, कल्पेश मारी स्थिति और मारी रुचि ए प्रमाणे ते मारा 5 लाख बहु ओछा लाख आव्या छे. मंगळवारे प्रवचन में हूँ आवुं के न आवुं, मारा 21 लाख बीजा जाहिर करी दे छे. आज सुधी में तमे आपेलू डोनेशन तमारी शक्ति करता ओछुं छे एवुं तमने क्यारे लाग्युं? हाँ के ना? तमे करोड़ आप्या, 10 करोड़ आप्यानी अरे फिगरनी अरे बात नहीं करतो, पण तमने क्यारे पण एवुं थयुं साहेब शक्ति करता ओछुं ज आप्युं छे? हाँ बोलो ना बोलो. यथाशक्ति नो अर्थ खबर है? शक्ति थी वधारे न अपाय, शक्ति थी ओछुं न अपाय. तारे नक्की करवू पड़े. केम? तमे आ शब्द ठीक छोड़ी लीधो, यथाशक्ति. धंधो यथाशक्ति करे,
તારે જેની આગળ પેમેન્ટ લેવાનું બાકી હોય ને કહેજે યથાશક્તિ હોય એટલું આપજે. શું થાય? એટલે આવા બધા શાસ્ત્રીય શબ્દ તમે અહીંયા જ ગોઠવ્યા છે ને. સાચું બોલું, બટેટાનું શાક મને કોઈ વરાવે અને વરાવે તો તમે એ વખતે જોતા હો, તમે કહો એ તમે કોને? હા બોલો ના બોલો. બટેટાનું શાક મને ન જ ખપે ને. ઓકે, અમને શું શું ખપે એના બધા નિયમો તમને ખબર છે. તમને શું ખપે એનો કોઈ નિયમ તમને ખબર નથી. રાત્રિ ભોજન કરાય, હોટલમાં જવાય, એટલે અમારા બધા નિયમ તમને ખબર. તમારા નિયમ ક્યારે એવું ન લાગ્યું ને સાહેબ શક્તિ કરતાં ખરેખર ઓછું આપું છું? આંખમાં આંસુ હોય સાહેબ, કોણ જાણે દાનાંતરાય શું લઈને આવ્યો છું મન થતું નથી. અનબ સનબ રૂપિયા પડ્યા સાહેબ, મારા મર્યા પછી સાહેબ બધા અહીંયા જ રહ્યા, પણ સાહેબ કંઈક કરો. જે હોય તે. आज के प्रवचन में मैं तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट करना नहीं करना आपकी मर्जी की बात. लेट गो, लेस ग्रीड, लुक एट गुड, लिव टू गिव and listen to guide. गाइड आपके हित की चिंता करने वाले की सुनने की आपके पास क्षमता हो. चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो और चाहे कोई गुरु भगवान हो, आपके जीवन को बचाने के लिए, गलत रास्ते में जाने के लिए यदि आपको गाइड करते, लिसन टू गाइड. आपको मालूम है अर्जुन जीत गया और दुर्योधन हार गया. इनका एक ही कारण था, दुर्योधन ने हर बात शकुनी की मानी और अर्जुन ने हर बात कृष्ण की मानी. लिसन, दोनों के बात सुनने की क्षमता थी, मगर गाइड गलत था. गाइड गलत. यदि दुर्योधन ने शकुनी की बात नहीं सुनी होती, महाभारत नहीं होता, और अर्जुन ने यदि कृष्ण की बात नहीं सुनी होती, महाभारत में अर्जुन का विजय नहीं होता. आपके पास ये क्षमता है सुनने की. તમારી માટે એક વાત કરી દઉં, જે સાંભળી ન શકે એ પોતાના જીવનને સંભાળી ન શકે. यहाँ बैठने वाले हर मुनि भगवान, नॉट ओनली आई बट सब, आज जहां भी वो पहुंचे इनका सबसे ज्यादा श्रेय उनकी तप को नहीं, उनकी साधना को नहीं, उनके अध्ययन को नहीं, मगर सबसे बड़ी ताकत, सुनने की ताकत सब लेकर के बैठे थे. और हमारे वहाँ पक्की स्तर में चौथे नंबर का खामना, सारियो वारियो चोइयो पड़ी चोइयो चेत तमें पड़ी चोयो ना. गुरुदेव आपने मुझे डांटा, मुझे बहुत पसंद आया. ये डिक्लेरेशन है. सारियो वारियो चोइयो पड़ी चोइयो चेत तमें पड़ी, मुझे बहुत पसंद आया. સાચું બોલો, તમારા ઘરમાં સાંભળવાનો માહોલ છે? તમે મને કહો કે ન કહો, હજારો મા બાપો મને આવીને કીધું સાહેબ હવે સ્થિતિ અમારા ઘરની ગઈ, સાહેબ સાચી પણ અમારી વાત સાંભળવા લગભગ કોઈ તૈયાર નથી. એમ આઈ રાઈટ? એક સમય હતો ભૂલ કરતા દીકરો ડરતો હતો, આજે ભૂલ કાઢતા બાપ ડરે છે. लिसन टू गाइड. और सुधर्मा स्वामी ने पण जम्बू स्वामी को यही कहा, मैंने भगवान महावीर को देखा ऐसा नहीं कहा, सोम्य संतम भगवा हे जम्बू, भगवान महावीर के साथ रहते रहते भगवान के पास मैंने ये सुना है. ओनली वन एड्रेस इन योर लाइफ. चलो मैं आपको प्रवचन को विराम देता हूँ. आपकी जिंदगी में एक एड्रेस ऐसा है कि आप बिंदास मर्दानगी के साथ उनको तय दिल से सुन सकते हो. ओनली वन एड्रेस इन लाइफ, ओनली वन.
તમારા પરિચયમાં તમારા રિલેશનમાં હજારો માણસો તમે જોયા છે, એક એડ્રેસ ખાલી એક, જેનું સાંભળતા ગુરુદેવ મને 100% આનંદ જ આવે. કે નહીં? શું કોઈ માંગે એક જગ્યાએ તમે બધે વચ્ચે બુદ્ધિ લાવો છો. આમે તમારી આગળ બુદ્ધિ કેટલી છે એની જાહેરાત હમણાં નથી કરતો. કાંઈ છે જ નહીં. તમને હાવ બેવકૂફ બનો છો. એક આઈઆઈટીનો વિદ્યાર્થી હતો ને, એ સફરજન લેવા ગયો. હવે એલા સફરજन वाला निकल गया, मैंने बोली एप्पल कैसे दिए? उसने बोला आपको एप्पल लेना है तो एक बात बताऊं, एक एप्पल का 5 रुपया, एक एप्पल का 5 और 3 एप्पल साथ में लो तो 12 रुपया. तुम नहीं समझे? एक एप्पल का 5 नहीं, 3 एप्पल लो तो 17 रुपया. वो आईआईटी का स्टूडेंट था, उसको लगा ये दिवाला निकल देगा. 3 एप्पल साथ में लो तो थोड़ा कम होना चाहिए, वो तो 2 रुपया ज़्यादा बना दिया. और उसने बोला फिर बोलना, और चेहरे के मुस्कान, वो बुढ़ा था, बुढ़ा 80 साल का. उसने बोला एक एप्पल का 5, 3 साथ में लो तो 17. वो मन में सोचने लगा इनका बाप लेगा 3 साथ में. फिर ठीक है, अपना क्या काम है, वो बिजनेस लेके बैठा है. दो एक एप्पल लिया, 5 दिया, दूसरा लिया 5 दिया, तीसरा लिया 5 दिया. कितना हुआ सब हो गए? 15. और फिर वो निकलने के पहले वो बुढ़े काके को बोलने लगा धंधा चलाना है कि नहीं? और उसने बोला तेरे पैंट शूट को गौरव देना है कि नहीं? वो बोला क्या हुआ? उसने बोला बेवकूफ़ बन गया तू. उसने बोला तू बेवकूफ़ बन गया कि मैं? उसने बोला देख, घर से निकला था कितना एप्पल लेने के लिए? एक लेना पड़ा ना 3. उसको लगा आईआईटी गई मेरी. तू बोलता है मैंने 2 कमाया, तूने 8 बेकार. उसको लगा आईआईटी कुछ काम की नहीं है यहाँ. हमारे गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान जय गोस्वामी, तुम क्या मानते हो? क्या पढ़े हुए थे? करीबन 5-7 किताब. कई लोगों को हिला दे डुला दे इसी खोपड़ी वाले हर बुद्धिशाली साधुगण आपके चरण में नतमस्तक थे. एक टाइम किसी ने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया. साहब ने बोल दिया और बात खत्म कर दो. हृदय ने जीव भरी ने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो वो बोले नहीं. हृदय ने जीव भरी ने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो वो बोले नहीं. सोनानी मूर्ति ने लोखंडना ત્રાજવામાં મૂકીને કદી કોઈ તોલે नहीं. ये प्रशांत मूर्ति पूज्यपाद आचार्य भगवान संघ का परम सद्भाग्य, पूरे समुदाय में जिनकी गुडविल. मेरे एक शिष्य की दीक्षा हुई माटुंगा में. नाम इनका था संयम. मेरे हर साधु ने भी बहुत अलग अलग नाम सजेस्ट किए थे. मुनि जीवन नाम ये रखो, ये रखो, ये रखो. और दीक्षादाता थे पूज्यपाद गच्छाधिपति खुद. और मुझे लगा और कोई नाम शूट नहीं होगा. ये गच्छाधिपति का स्वभाव इतना टॉप है, मैंने नाम उनको स्वभाव सुंदर दे दिया. शायद हमारे पूरे समुदाय में आपके स्वभाव को चैलेंज करने की किसी की क्षमता नहीं है. आराधना में कई लोग आगे होंगे, मगर स्वभाव मुझे मालूम नहीं. मगर आपको यहाँ पूछना चलो, जब से साहेब आए आपने किसी ने भी आपको गर्म होते हुए देखा? पॉसिबल ही नहीं. डिफिकल्ट नहीं, पॉसिबल भी नहीं. और तुमको ठंडा रहना वो डिफिकल्ट है. क्या संगाणी ने एक से बढ़िया माहौल देखा. इतने मुनि भगवान विहार करते करते मुक्ति विलास में आए, कोरोना के टेंशन में भी. और एक साथ इतने मुनि भगवान का माहौल. रोज एक से बढ़िया प्रसंग. और परवादीराज परिसंग के बाद तो प्रसंग की लहर लगी. कितने मुमुक्षु का हुआ जो भी हो.
77। मैं मुलुन बैठा था तो मुझे लगा कि ये देखने के बाद एक तो संगाणी का खड़ा हो जाएगा। कब हो गया, इसमें खड़े हो गए चालू में। अभी तो सच्चा बोलो मेरे सामने यार। ये भाव पैदा हो जाता, गुरुदेव दे दो मुझे इतना कोई एमने भजने रसोड़ाનો टाइम तो શું કરે? हाँ कोई नहीं, अरे कोई भी हो, आप एक बार समझना, लेट गो। तुमने क्या सुना? दिमाग ठंडा रखो, बाकी सब अपना वो चले गए। તમને ખબર નથી આ બધું હાલતે કરીને તમે બધું બગાડ્યા જ કરો। ઘણાને ઘરમાં એની પત્ની સાંભળતી હોય અને મને પૂછાય મોદીનું શું લાગે? શાંતિ રાખ। 2022ની ચૂંટણીમાં જીતશે। મેં કીધું તારા ઘરમાં તો જીતી દેખાડ પેલા। ऐसा एक से बढ़िया माहौल, और कल एक और अलग माहौल होने जा रहा है। समुदाय के आचार्य भगवान के नज़दीक, माने भक्त में नहीं कहूँगा, डिवोटेड, संघ शासन समुदाय को समय, संपत्ति, शक्ति और शरीर देने का जिनका मन का भाव है। रिपीट, संपत्ति, समय, शब्द और शरीर। दान 4 चीज का हो सकता है। हर जगह आप संपत्ति दो जरूर नहीं, कहीं समय भी देना पड़ता है, कहीं शब्द भी देना पड़ता है, और कहीं सूखा होता है पांजरापुर में जाके आपको शरीर भी देना पड़ता है। ऐसे जो डिवोटेड सुश्रावक बौद्ध है, सबको नहीं बुला पाते, मगर चेक करते 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 करीबन 275 सुश्रावक पूरे हिंदुस्तान से कल यहाँ आ रहे हैं। उन सब के बीच में संघ शासन समुदाय की बहुत कुछ बात करनी है। ऐसे भी चातुर्मास के बाद तुरंत मैं गुजरात की ओर विहार करके जा रहा हूँ। वापिस आने का चांस कम था, इसलिए गच्छाधिपति के मंगल आशीर्वाद लेकर के मेरा प्रयाण हो, निर्विघ्न उल्लासपूर्वक हो, आना ही था। उसमें ये बुद्धिया प्रसंग आया, प्रसंग को लेके आया। एक दिन पहले आया, पूज्य श्री के साथ बैठने का मौका मिले। ऐसा नहीं है, मगन प्रवचन करने का मन में भाव नहीं था, शारीरिक क्षमता के हिसाब से। कोरोना हो गया, चिकनगुनिया हो गया, 27 दिन अभी हॉस्पिटल में जाके आया। पैर अभी भी ठीक नहीं है, मगर हमारे मित्र परमात्मा के शासन के अच्छे प्रभावक, संयम के आग्रही और अच्छे लेखक मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज का पत्र आया। आप आते हो, बहुत आनंद है, मगर किसी भी हिसाब से प्रवचन तो रखना ही है। संघ के और आए थे, सबने प्रवचन की विनती की थी, मगर मैंने ना की थी, इसलिए शरीर की क्षमता नहीं होने के हिसाब से मैं आराम करना चाहता था। मगर एक आचार्य भगवान का पत्र ना बोलने का प्रश्न नहीं है। स्वामी वात्सल करो ने तमे, एम अमरु आ स्वामी वात्सल हतुं। हाँ, ख्याल आवे ने? स्वामी वात्सल में न जमे तो शू थाय? तमने ख्याल न आवनु शू? साधर्मिक वात्सल्य में जमवा न जाए तो शू थाय? हाँ, संघनी अवज्ञा थाय। एम आचार्य भगवान पधारे ने प्रवचन में न आवे तो शू थाय? नहीं, एम कहीं लाडवा न खाइए तो ज आसात ना थाय, बाकी कहीं आसात ना पासात ना। आवुं ज बधुं छे ने, जात जातनुं। कांई नहीं, राखो तमारी आगळ। छेल्लो प्रश्न पूछी लूं। संघमां 10 રૂપિયાની પ્રભાવના હોય, જેટલા લોકો આવે બધાને રિઝર્વ બેંકની ફ્રેશ નોટ મળે
તમને એકલાને ગંદી નોટ મળે, જરાય મન બગડે નહીં નક્કી? શું? હા કે ના? શું ગયા? શું આવે? હે? એટલે 10ની વેલ્યુ ઘટે તો તમને શેની વેદના? ગંદી આપી. તમને ક્યારે એવું ન લગાડી મફતમાં 10 આપે એનો આભાર ન માનો? ગંદી તમે કેમ દુઃખી છો ખબર પડી ને? આવું જ છે બધું. મફતમાં 10 મળે તોય ટીકા કરે, ગંદી. એટલે રાઈટ હતો તારો. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન ફરી પાછો, સાચું બોલો. તમારી આગળ કોઈ ખાલી તપેલી લઈને આવે, પહેલો તમારા મનમાં વિચાર શું? હે? લેવા આવ્યો છે બસ, તમે દુઃખી કેમ છો એનું કારણ? અમારી આગળ કોઈ ખાલી તપેલી લઈને આવે, અમે પહેલો વિચાર કરીએ બધું આપીને આવ્યો લાગે છે. કેમ આનો વિચાર આવે? ખબર પડી ને અમે મજામાં કેમ છીએ? બસ આવું જ. સક્સેસમાં હેપી નથી, રીચના ક્ષેત્રે હેપી નથી, હેપી લાઈફ. અમારી લાઈફને ગુરુદેવ સફળ નહીં બનાવીએ, અમીર નહીં બનાવીએ, હેપી બનાવશું. અને એના માટે અલગ અલગ ઘણા રસ્તા છે, પણ મને જે સૂઝ્યા એ 5 રસ્તા તમારી સામે મૂક્યા. એકવાર હોમવર્ક કરી લઈએ. લેટ ગો, લેસ ગ્રીડ, લુક એટ ગુડ. ચોથો તમે બોલશો, લર્ન ટુ ગીવ. અને 5મું, લિસન ટુ ગાઈડ. તમારા હિતની ચિંતા હોય એને દિલ દીને ગમે તેવા કઠોર શબ્દમાં બોલે, પ્રસન્નતાથી સાંભળો. હેપીનેસ 100% આપણી મોનોપોલી થઈ રહી છે. વિતરાકોને કીધું ઈચ્છા પચકાણ. હા બોલ. બોલો શ્રી ચિંતામણી બાપના ભગવાન કી જય. પરમ પૂજ્ય ગચ્છાતિપતિ ભગવંત મિશ્રા અને પૂજ્ય સરસ્વતી લવલભ પ્રસાદ, પૂજ્ય આચાર્ય વિજય રત્ન સુંદર સુરેશ્વરજી માનસાહેબને કરેલી વિનંતી અને સાહેબે કરેલો સ્વીકાર શ્રી સંત ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરે છે અને ફરીથી સાહેબને પધારવા માટેની વિનંતી કરે છે અને સંત પર એ જ અનુગ્રહ રાખવો એ જ આપે. પચકાણું બાદ સુરે ગઈ અભિનંદન. પગ લટકતા રહીને ના કરી શકે. આમાં તો વિકલ્પ પચકાણું બાદ સુરે ગઈ મેરમ બારી ઠાવી ગણમ પાણાર બંધગણ પચિંદગણ બંધગણ પુસ્તરે આયમ બિલે કાસુ વિસનો કાસુ જાગણમ આયમ બિલે પચિંદગણ મિગાન જાગણમ ધાણેરમ પારિતાણી જાગણ બાણ સાલ્યું છેણવા બહુલેણવા સસિત તનો સિદ્ધ નો શ્રી સૌરમંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ.